हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु में। तो दोस्तों, उम, यह वीडियो जो है क्लास 10th के लिए है और मैंने पिछले वीडियो में क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और आज के इस नए वीडियो में प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो 5 तक कंप्लीट किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें हल करने हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ कॉस ए और कॉस बी तो दिखाएं कि कोण ए और कोण बी क्या है, इक्वल है। तो इसके लिए मैं एक फिगर बना रहा हूँ। फिगर जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में कौन से न्यून कोण है वो क्वेश्चन बता रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो कोण ए और कोण बी ये हमारा न्यून कोण हो गया। तो यहाँ पर सी क्या होंगे, समकोण होंगे। अब क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं कि कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, यानी कॉस ए और कॉस ए बी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यही ना होगा। तो यहाँ से आधार बटे कर्ण, तो ए के लिए आधार कौन होगा, ये आधार होगा, क्योंकि सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, लंब होता है, सॉरी सामने वाला लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार कौन हुआ, ए के लिए आधार क्या हुआ, ए के लिए आधार ए सी हुआ। तो ए सी और बटे कर्ण, तो मैंने बताया 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ए बी क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो ये हमारा कॉस ए का वैल्यू हुआ। अब कॉस बी, तो कॉस बी का फॉर्मूला तो सेम होगा और यहाँ से इसके लिए बी के लिए आधार कौन होगा, ये होगा आधार, क्योंकि सामने वाला लंब और इसके सामने वाला कर्ण, तो आधार क्या, तो बी के लिए आधार ये होगा बी सी और कर्ण क्या होगा, ए बी, यही होगा ना। अब यहाँ पर प्रश्न से क्या बता रहे हैं हमको, प्रश्न से बोल रहा है कि कॉस ए और कॉस बी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पर पुटअप कर देंगे, यानी इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो कॉस ए का वैल्यू क्या है, ए सी बटा ए बी, और कॉस बी का वैल्यू क्या है, बी सी बटे ए बी। तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे। तो बचा का यहाँ पर ए सी इजिकल टू बी सी। अब पीछे का कुछ 9th क्लास का याद करेंगे वो कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उनके सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए सी के सामने वाले कोण क्या है, ए सी के सामने वाले कोण कोण बी है, कोण बी, और बी सी के सामने वाले क्या है, कोण ए है। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए मैंने ए सी के सामने का कोण बी और बी सी के सामने का कोण ए, इसलिए ये इक्वल हुआ है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, चूँकि किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको सीधा लिख देंगे, कोण ए को पहले लिख देते हैं। तो कोण ए इक्वल कोण बी, ये हमें प्रूव करना था। देख सकते हैं आप, क्या प्रूव करना था, कोण ए इक्वल कोण बी, और जो कि हमें क्या है यहाँ पर फाइंड हो गया, कोण ए इक्वल कोण बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जरा हम पढ़ के सुना देते हैं। बोले यदि कॉट थीटा इक्वल 7/8, तो ये और ये यानी दो क्वेश्चन है, इसके मान क्या करने हैं, हमको निकालने हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको जो कुछ दिया है ना, उसी पर आप अपना अधिकार रखिए और उसको ही लेकर के क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो मुझे क्या दिया है, मैं उस पर ध्यान दूंगा। तो यहाँ पर मेरे लिए कॉट थीटा का वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर कॉट थीटा इजिकल टू क्या, 7/8, ये दिया है ना। अब इससे क्या करेंगे, लंबकोण आधार निकाल लेंगे, और लंबकोण आधार निकालने के बाद यहाँ से क्या, साइन
और फिर ये कॉस, साइन और कॉस का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो आसान है। तो यहाँ से कॉट थीटा इक्वल 7/8। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, यही होता है ना। तो अब यहाँ से क्या, माना कि आधार, आधार कितने मिल गए हमको, ये सामने वाले आधार हुए तो 7, और तथा लंब, लंब कितने मिल गए हमको, इसके सामने वाला यानी 8। अब बाकी क्या है, क्योंकि 3 भुजा होते हैं, आधार, कर्ण और लंब, तो यहाँ से कर्ण बाकी है। तो कर्ण इक्वल क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट में, यही होता है ना। अब यहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे, तो रखिए। तो यहाँ लंब क्या है, √8² और यहाँ पर आधार 7²। अब कितने हो जाएंगे ये, 8 का कितना होगा 64, ये तो याद होगा आपको, और 7 का 49। अब ये कितने हो जाएंगे, इसको प्लस कर देंगे यानी जोड़ देंगे, तो कितने 113। अब 113 का तो वर्गमूल होता नहीं है, आपको भी पता है, तो वर्गमूल नहीं होता है तो इतना ही छोड़ देते हैं, यानी कर्ण का वैल्यू हमको कितना √113 फाइंड हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, मैंने क्या बताया क्वेश्चन में कि फिर से देख लेते हैं, साइन और कॉस का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना होगा, तब इसको इसमें पुटअप करेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही ना। लंब हमारा कितना आया था, लंब हमारा था, देख लेते हैं, लंब यहाँ पर 8 और आधार 7, और कर्ण यहाँ पर कर्ण √113। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब फिर से एक बार देख लेते हैं 8 और कर्ण √113, ये हो गया। अब अगला क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, यही ना। अब इसका आधार कितना था 7 और कर्ण कितना √113। अब क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न से। क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपको याद होगा, यदि इसको ए और बी मान ले तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b²। तो इस पर इसको क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। ये मान लीजिए a है और ये b है, तो a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा हमारा a², तो a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, अब b² यानी साइन का स्क्वायर। उसी तरह नीचे हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर कॉस है तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक स्टेप और लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और साइन का वैल्यू रख देते हैं। तो साइन का वैल्यू कितना आया था, आप देख सकते हैं ऊपर, साइन का वैल्यू आया है 8/√113, यहाँ पर रख देंगे 8/√113, स्क्वायर में है तो स्क्वायर यहाँ रख देंगे, और बटे में ये 1 का स्क्वायर 1, और कॉस का कितना आया है वैल्यू, कॉस का आप देख सकते हैं 7/√113, तो यहाँ पर रख देंगे 7/√113। टोटल का स्क्वायर करेंगे क्योंकि कॉस भी स्क्वायर में है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64, और कोई भी संख्या यदि रूट में है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वहीं प्राप्त हो जाता है, तो 113, और यहाँ पर 1 7 का स्क्वायर कितना 49, और √113 का तो वही होगा 113। अब यहाँ से क्या मिल रहा है, तो यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि हमको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना होगा। तो 113 इसके बटे में 1 होगा, तो 113 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 1 है तो आप ये मान लीजिए कि आपको एलसीएम वहाँ लिखना होता है। तो यहाँ क्या हो गया 113 और माइनस यहाँ पर 113 से 113 कट जाएगा तो 64 बच जाएगा। फिर नीचे वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, तो नीचे वाला भी इतना ही एलसीएम होगा। तो यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 113, और यहाँ पर 113 कटेगा तो कितना 49 बच जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 113 से 64 कटेगा तो कितना होगा 49 होगा, और बटे 113, और 113 से 49 कटेगा तो कितना होगा 64, और बटे 113। यहाँ से डायरेक्ट भी कटा सकते हैं और इसे
क्रॉस करके भी कटा सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट ही कटा देता हूँ। ये कट जाएगा तो बचा कितना, 49/100 कितना, 49/64। ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन के लिए। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैं यहाँ बना देता हूँ दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन था कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा था, तो कॉट का यहाँ डायरेक्ट निकाल देते हैं हम। कॉट का क्या होता है, आधार बटा कण, आधार बटा लंब, सॉरी। तो इसका ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर में देंगे। आधार हमारा कितना था, अब यहाँ से देख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो कोई। तो यहाँ आधार हमारा 7 था और काउंट कितना था 8, तो वहाँ पर क्या रख देंगे, आधार की जगह आधार का वैल्यू रख दीजिए। तो आधार यहाँ 7 और लंब 8, इसका स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, और 8 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी सॉरी इतनी बड़ी मिस्टेक, 7 का 49 होगा और 8 का 64 होगा। अब इसे यदि हम क्या बोलते हैं, फार्मूला अगर याद कर लेंगे, यदि कोई फार्मूला सभी याद कर लेंगे त्रिकोणमिति का, तो इस क्वेश्चन को इतने शॉर्ट में बना सकते हैं कि इसके लिए लंब कण आधार निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि मैं थोड़ा सा एक झलक इसके लिए दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉरी आज बहुत मिस्टेक हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा 1 - क्या cos थीटा। तो यहाँ से a और +b a - b के फार्मूला पर जब हम बैठाए थे तो क्या मिला था हमको, 1² - sin स्क्वायर थीटा, यही मिला था। और यहाँ पर क्या मिला था, 1² - cos स्क्वायर थीटा मिला था ना। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा मैंने फार्मूला में बताया क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। और 1 - cos स्क्वायर थीटा ये भी मैंने बताया है, इसका होता है sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा भी बताया है, क्या cot स्क्वायर थीटा होता है। मैंने तो थीटा में नहीं बताया, बट स्क्वायर में तो स्क्वायर होगा। अब cot स्क्वायर का तो वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं cot का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया है 7/8। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर रख देंगे क्या, 7/8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49/64, यही आंसर आया था। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा कब, जब फार्मूला याद रखेंगे तब। अब जब तक याद नहीं है हमको ये वाला लॉन्ग मेथड ही पढ़ना होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 किया दिया है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। यदि 3 cot a = 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। तो मैंने पीछे भी आपको क्या बताया कि पहले जो दिया है ना, आप उस पर अपना अधिकार जमाइए, उसी से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दिया क्या है क्वेश्चन में, देखिए यदि cot a = 4, तो यहाँ पर ले लेते हैं क्या दिया है, क्या दिया है फिर से देख लेते हैं। 3 cot a = 4, 3 cot a = 4। अब यहाँ पर क्या 3 यहाँ पर क्या है इनटू में है ना, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो गया। तो अब यहाँ से कॉट का फार्मूला आप लगा सकते हैं, क्या होता है कॉट का फार्मूला, आधार बटे लंब। आपको याद होना चाहिए फार्मूला। और आज मेरे को मत देखिएगा, मैं तो बहुत सारा मिस्टेक कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार सॉरी बोल रहा हूँ। हुआ क्या है ना कि मैंने अभी खाना किया और खाना खाने के बाद थोड़ा ढकार वकार आ रहे थे, इसलिए पता नहीं किसकी जगह क्या बोला जा रहा है। तो cot a = 4/3, तो यहाँ पर आधार का वैल्यू मिल गया और यहाँ पर क्या लंब का वैल्यू मिल गया। यानी इसको मान लेते हैं, माना कि आधार = कितने 4 और तथा लंब कितने हो गया हमारा 3, क्योंकि सामने सामने वाला लेते हैं ना। अब बाकी क्या है उसको भी तो निकालना होगा ना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तीनों हमेशा सामने होना चाहिए। तो इसका फार्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब इसका क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर और प्लस आधार 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना 60। तो 9 और 16 जोड़ेंगे कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, यानी तीनों हमको मिल गया।
लंबकोण और आधार, तीनों फाइंड हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा कि हमें क्या करना है। मुझे तो पता चल रहा है बट आपको दिखा दे ताकि आपको पता चले। तो क्वेश्चन में फाइंड करना 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन, यानी आपको टेन स्क्वायर ए फाइंड करना है, ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद से इक्वल में क्या है, कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, यानी आपको तीन चीज़ें फाइंड करना होगा, पहले टेन, कॉस और साइन, तब इसमें आप पुटअप करके क्या कर सकते हैं, वैल्यू इसका निकाल सकते हैं। तो आइए निकाल लेते हैं क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ लिख लेते हैं ताकि बार बार देखना ना पड़े। टेन ए, कॉस ए और क्या, साइन है, ये तीन चीज़ फाइंड करने हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन से। तो पहले ये फाइंड कर लेता हूँ। साइन का फार्मूला, टेन का फार्मूला क्या, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, लंब 3 और आधार 4, यहाँ पर भी देख सकते हैं 3 और 4। तो लंब बटे आधार यानी 3 बटे कितना, 4, ये हमको फाइंड हो गया। अब दूसरा क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना, यहाँ पर देख सकते हैं आधार 4 और कर्ण हमारा आ गया कितना 5, तो 4 बटे 5। और तीसरा क्या है, साइन थीटा, माने साइन है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ कितना 3 और कर्ण हमको 5 यहाँ मिला है, तो कितना हो जाएगा 3/5। ये तीनों हमको यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें प्रूव करके दिखाना है, यानी LHS RHS लेंगे। तो LHS ले लेते हैं, LHS। तो LHS क्या है, आप भी देखिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटे क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसके इक्वल में ये दिखाना है तो उसको RHS मान लेंगे। तो LHS को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 और 10 का वैल्यू कितना है, 10 का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/4, बट यहाँ पर 10 स्क्वायर में है तो हम इसको भी स्क्वायर में रखेंगे। और ये 1 प्लस क्या 10 स्क्वायर ए, तो 3/4, ये भी स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये 1 माइनस 3 का कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितने 16 यानी 16। ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितने 16 यानी 16। अब यहाँ से क्या आपको तो देखने से पता चल रहा है कि आपको बटे का जोड़ या घटाव करना है, यानी LCM लेना होगा। तो इसके लिए तो इसका LCM कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर 16 ही होगा ना, 16 और माइनस कितने 9, इसका भी LCM कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 9, ये कटा देते हैं डायरेक्ट, 16 कटा दिए। अब 16 में से 9 जाएगा कितना होगा 7 ही होगा ना, और 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। ये हमारा हो गया क्या LHS। अब RHS को प्रूव करते हैं, RHS क्या है। तो RHS इधर हम कर लेते हैं, RHS इधर ही कर लेते हैं, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। RHS, तो RHS क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही है ना। तो कॉस का, अब कॉस का और साइन का तो वैल्यू जानना होगा ना हमें। तो कॉस का वैल्यू कितना आया था 4/5 और साइन का 3/5। फिर से देख लीजिए, कॉस का 4/5 और इसका 3/5। तो यहाँ लिख सकते हैं 4/5 स्क्वायर में तो स्क्वायर, और इसका कितना 3/5 स्क्वायर में तो स्क्वायर। अब यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, और माइनस इसका 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से आपको दिख रहा है आपको क्या करना है, LCM लेकर के हल करना है। तो 25 का LCM 25, अब यहाँ पर 25 कट जाएगा तो 16, और यहाँ पर भी यहाँ कितना 9, और फिर माइनस करेंगे कितने होगा 7/25, यानी हमारा LHS कितना आया था। LHS यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कितने 7/25, और यहाँ पर RHS भी कितने 7/25। इसका अर्थ क्या है कि हमारा, इसलिए LHS बराबर क्या है हमारे RHS। तो ये हो गया प्रूफ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा सुना देता हूँ आपको। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। तो सबसे पहले आप फिगर बनाइए, 9 है,
ये समकोण त्रिभुज मैंने बनाया। अब इसमें समकोण कौन है, तो समकोण इसमें बोला है कि क्या त्रिभुज में कोण बी समकोण है, तो बी को यहाँ पर लिखना होगा। और इसका नाम क्या है, ए बी सी, तो यहाँ पर हो गया ए बी, अभी मिल गया। अब यहाँ से क्वेश्चन में फाइंड क्या करने हैं वो देखना है जरा। अब बोला कि यदि tan a इक्वल टू 1/√3 दिया है, यानी क्वेश्चन में हमको दिया है, क्या दिया है इसमें लिख लेते हैं, दिया है tan a इक्वल टू क्या 1/√3, 1/√3। मैंने पीछे भी बताया था कि जो दिया रहेगा उस पर आपका अधिकार होगा और उसी से आपको सॉल्यूशन निकालना होगा। तो tan a इक्वल टू 1/√3, तो tan a का फार्मूला आप लगा सकते हैं यहाँ पर। tan a का फार्मूला क्या होता है, यानी tan थीटा का फार्मूला लंब बटे आधार। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिल गया, माना कि लंब इक्वल टू 1, क्योंकि इसके सामने 1 है, और आधार तथा आधार इक्वल टू कितने √3, ये हमको फाइंड हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ए से हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं, यानी इस यहाँ से इसके लिए थीटा क्या है, यहाँ है, तो इसके लिए अब इसके अनुसार, इस थीटा के अनुसार इसका वैल्यू इस फिगर में रखेंगे। तो इसके लिए लंब क्या सामने वाला होगा ना, ये सॉरी यहाँ सी होगा, तो इसके सामने वाला होगा, तो सामने क्या है लंब 1, तो 1 होगा ये, और आधार क्या होगा, ये आधार होगा, क्योंकि इसके सामने वाला तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये आधार होगा, तो आधार √3। अब देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तीनों भुजा हमको चाहिए ना, तो बाकी क्या है, अब कर्ण बाकी है, तो कर्ण निकालना होगा। कर्ण का फार्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर लंब तो आप देख सकते हैं लंब 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और आधार कितने हैं √3, तो √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, सॉरी यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर कितना, √3 का स्क्वायर, यानी किसी संख्या कोई संख्या यदि रूट में हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या मिलती है, यानी 3 होगा। अब यहाँ से 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, यही होगा ना। तो अब यहाँ से अब क्वेश्चन में देखना होगा कि क्या क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से साइन ए कॉस, तो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, तो ये क्वेश्चन और ये दोनों सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि हमको निकालने क्या होंगे ताकि इसमें भरा जाए। तो साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, ये हमको क्या करने हैं, पहले निकालने हैं, और निकालने के बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो साइन ए यहाँ लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं, साइन ए कॉस सी यहाँ पर, और क्या कॉस ए और क्या साइन सी, ये फाइंड करने हैं। तो आइए फिगर के माध्यम से फाइंड कर लेते हैं। साइन का फार्मूला तो बताना नहीं पड़ेगा, क्या लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, तो ए बोल रहा है ना, तो ए के लिए ए यहाँ से फिगर में ध्यान देना होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं सी बोल रहा है तो कहीं ए बोल रहा है, तो ए से अलग होगा, सी से अलग इसका वैल्यू होगा। तो ए के लिए ए के सामने लंब तो 1, और कर्ण क्या, कर्ण तो ये सामने वाला है ना, तो ये कर्ण यानी ए सी है, तो ए सी का वैल्यू हमने फाइंड किया था पीछे, क्या 2 आया था कर्ण का वैल्यू, तो क्या हो गया 1/2, पहला हो गया। अब कॉस सी, तो देखिए फार्मूला वही होता है, सिर्फ इसका वैल्यू जो होता है ना थीटा के कारण चेंज हो जाता है। तो सी की जगह से अब देखेंगे, सी हमारा ये है, सी ये है, तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला लंब होगा, तो आधार ये यानी 1, और कर्ण तो वही होगा 1/2। यहाँ से कॉस ए फार्मूला सेम होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार ए के लिए ना, यहाँ ए थीटा देखिएगा ए, तो ए के लिए आधार ये हो जाएगा, तो √3, और कर्ण तो वहीं 2 ही होगा, और साइन सी तो लंब बटे क्या कर्ण, तो सी की जगह लंब क्या होगा, ये सामने वाला लंब हो जाएगा √3, और कर्ण तो 2 ही होगा। ये हम यहाँ पर फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको पुटअप कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए लिख लेते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है 9 का 1, क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये है। अब इसका वैल्यू रख देते हैं, थोड़ा सा वैल्यू आपको दिखा दें। साइन ए का 1/2, कॉस सी का 1/2, तो यहाँ पर रखिए साइन ए का 1/2 इंटू कॉस सी का 1/2 प्लस, अब कॉस ए साइन सी, तो कॉस ए का √3/2 और साइन सी का √3/2, यानी सेम दोनों हैं। क्या है √3/2 इंटू √3/2। 1 में 1 से इंटू करेंगे 1, 2 में 2 से करेंगे 4, और √3 में √3 से करेंगे 3, क्योंकि रूट हट जाएगा, और 2 में 2 करेंगे 4। अब यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 4, तो 1 + 3 तो कितने 4, 4/4 कट के कितने हुए 1। ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको भी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस ए, तो साथ साथ लिख भी लेते हैं, कॉस ए माइनस इंटू कॉस सी, अब यहाँ पर माइनस है, फिर साइन है साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। अब इसका वैल्यू रख देते हैं, कॉस ए का वैल्यू √3/2, तो यहाँ पर √3/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू, तो कॉस सी का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 1/2, तो 1/2 माइनस साइन ए और साइन सी का एक ही बार में देख लेंगे, साइन ए 1/2 और साइन सी √3/2, यानी 1/2 इंटू √3/2। अब √3 में 1 से इंटू करेंगे √3, और 2 में 2 से करेंगे 4, माइनस ये कितना हो जाएगा √3, ये भी होगा, और ये 2 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे 4 एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएंगे √3 माइनस √3, यानी 0/4 कितना हो गया 0। ये हो गया सेकंड का आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार आप लोग को बता दूं, यदि समझ में आ रहा है ना, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों मैं रोज़ की तरह आज भी बोल रहा हूं, आप कमेंट पक्का करें, क्योंकि कमेंट करेंगे तो मुझे अपनी कमियों की पता चलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बोला है कि थोड़ा आप भी क्वेश्चन देखिए, मुझे देखने से नहीं, आप भी देखते रहिए साथ साथ। क्या बोल रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। फिगर में क्या बता रहा है, ये हो गया हमारा फिगर। अब इसमें क्यू समकोण है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्यू लिखेंगे, अब बाकी के पी आर को यहाँ लिख दीजिए। देखिए जो समकोण बोल रहा है ना उसको वहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ पर बता क्या रहा है, और कुछ बोल रहा है कि पी आर और प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है, यानी प्रश्न में कुछ दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू कितने 25 सेंटीमीटर दिया है। सेंटीमीटर छोड़ देते हैं, लास्ट में लिख लेंगे, क्योंकि इक्वेशन से मैं सॉल्व करूँगा तो कुछ लिखने में दिक्कत हो जाते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। दूसरा एक और दिया है, पी क्यू का वैल्यू दिया है, ये कितना दिया है 5 दिया है। अब इससे क्या करने हैं आपको, कि सबसे पहले तीनों भुजा आपको प्राप्त करने हैं। इन्हीं दो बातों से तीनों भुजा प्राप्त करने हैं, और जब तीनों भुजा प्राप्त हो जाएंगे तो आपको साइन पी और कॉस पी निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो आइए देखते हैं वो कैसे निकलेगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा इस प्रश्नावली के हिसाब से अलग है, बट इजी है। ध्यान से देखिएगा तो बहुत इजी है, बट अलग है। आइए देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना।
तो अब यहाँ से इस फिगर के लिए सामने दिखा देते हैं आपको। इस फिगर के लिए कर्ण तो आपको पता है क्योंकि इसके सामने वाला कर्ण है, तो कर्ण पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर बोल रहे हैं, तो लंब ये पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आधार यानी क्यू आर का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए आप थोड़ा सा समझिएगा बात को। पी आर और क्यू आर को एक साथ रखा है, पी आर और क्यू आर को एक साथ रखा है, तो आप भी यहाँ पर यदि उसे एक साथ रख देंगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो रख देते हैं, तो पी आर स्क्वायर और क्यू आर को रखा है एक साथ, तो इसको इधर खींच लेंगे क्यू आर को, तो उधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, ये हुआ ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हम लिख सकते हैं, तो क्या ए प्लस बी और क्या ए माइनस बी, ये होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, और इजिकल टू पी क्यू का वैल्यू दिया है, पी क्यू का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 दिया है, तो हम पी क्यू की जगह 5 लिख देते हैं, तो यहाँ पर 5 लिख दिया, तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए पी आर प्लस क्यू आर का भी वैल्यू आपको प्राप्त है, यहाँ पर देखिए, तो आप इसको यहाँ रख दीजिए, कितना 25, तो इसके जगह पर रख दीजिए 25, और ये क्या है पी आर माइनस क्यू आर इजिकल टू 5 का स्क्वायर करने के, ये भी 25। अब यहाँ से 25 से 25 कट जाएगा एक मर्त में, आपको पता है ना, तो अब कितने मिल गए हमको, पी आर माइनस क्यू आर इजिकल टू 1, यहाँ पर इक्वेशन 2 मिल गया। अब क्या करेंगे, आपको दो इक्वेशन मिल गए, पी आर प्लस क्यू आर 25 इक्वेशन है 1, पी आर माइनस क्यू आर इजिकल टू 1 ये 2। यदि हम इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर दे, ऐड कर दे, तो ये क्यू आर कट जाएगा ना, ये प्लस में ये माइनस में दोनों कट जाएगा, तो हमको पी आर का वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। और ऐसे माइनस भी करें, समीकरण 1 से 2 माइनस करें तो भी निकल जाएगा, लेकिन ये जोड़ने पर बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए जोड़ ही देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से, तो एक क्या है यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 था ना, और 2 क्या था पी आर माइनस क्यू आर इजकल टू 1 था। तो क्या प्लस करते हैं ना तो इसका साइन चेंज नहीं होता है, माइनस में चेंज होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस कट गया, तो पी आर कितने हो गए 2 पी आर हो गए, और 25 से कितने हो गए यहाँ पर 26 हो गए, और यहाँ से 2 से कट जाएंगे 13 दूनी 26, यानी पी आर का वैल्यू हमको मिल गया 13। पी आर का वैल्यू मिल गया ना, पी क्यू का वैल्यू पहले से प्राप्त है, पी आर का वैल्यू मिल गया, और पी आर को आप इक्वेशन 1 या 2 में रख दीजिए, उसका वैल्यू मिल जाएगा, यानी क्यू आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पी आर का वैल्यू समीकरण 1 में रख देता हूँ, इधर ही कर लेता हूँ सल, तो पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप भी लिखते जाइएगा सब, तो 1 में लिखने पर, तो 1 क्या है यही समीकरण 1 है ना, इसलिए मैंने इधर ही सॉल्व करना पसंद किया। तो पी आर है, तो पी आर का वैल्यू रखिए, पी आर का वैल्यू हमारा 13 आया था, प्लस क्यू आर और इजकल टू क्या 25। अब यहाँ से क्या क्यू आर इजकल टू 25, और इधर ही प्लस है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, यानी क्यू आर का वैल्यू हमको कितना मिल गया 12। यानी इस फिगर को देखा जाए तो हमें फाइंड हो गया क्या, एक तो पी क्यू पहले से दिया था, तो पी क्यू ये 5, और पी आर यहाँ मिल गया 13, और क्यू आर अभी यहाँ मिल गया 12, मिल गया ना। अब क्वेश्चन में क्या निकालना था वो देखेंगे, तो क्वेश्चन में निकालना था, यहाँ पर देख लेते हैं, आप भी देख लीजिए एक बार, थोड़ा इधर कर लेते हैं, साइन पी और कॉस पी निकालना था, बहुत ईजी है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, साइन पी और क्या निकालना था कॉस पी। तो साइन का वैल्यू फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो पी से आप देखिए, यहाँ पी से देखिए लंब क्या होगा, सामने वाला लंब होगा ना, तो 12, और कर्ण क्या है 13, तो पी से साइन का वैल्यू हो गया 12 बटे
13। तो यहाँ पर कितने 12/13 ये मिल गया। कॉस पी बोल रहा है तो कॉस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, आधार बटे कर्ण। तो पी से आधार यही होगा ना, क्योंकि ये तो लंब है। तो आधार कितने हो जाएंगे 5 और 5/13, 5/13। उम्मीद कर रहे हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आइए लास्ट क्वेश्चन है, उस लास्ट क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसके सलूशन के लिए मैं आपको कुछ दिखा दूं। tan a, यहाँ देखिए आप tan, अब यहाँ पर तो 1 है और बोल रहे सदैव 1 से कम होता है। आप यहाँ बताइए √3 1 से कम कहाँ है? √3 तो 1 से ज़्यादा है ना, तो उसकी बात क्या हो गई? गलत होगी। यानी हम क्या लिख सकते हैं वहाँ पर? असत्य। पहला असत्य 11 का पहला। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूसरा बोल रहा है क्वेश्चन, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/13, सेक ए बराबर 12/5, ये है, सॉरी 12/13 बोला गया लेकिन 12/5 है। मैं तो बोल रहा हूँ आपको पहले से ही कि आज बहुत मिस्टेक हो रहा है। तो 12/5 सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार। यानी आधार क्या, आधार से कर्ण क्या है? बड़ा है। तो आधार से कर्ण यदि बड़ा हो तो ये तो बात सत्य है, क्योंकि कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है, लंब से भी बड़ा होता है। तो यहाँ पर तो वही है, इसका अर्थ ये क्या, ये सत्य है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, कॉस ए कोण ए के कॉस कैंट के लिए प्रयुक्त होता है। नहीं, ये जो कॉस ए जो है ए के क्या बोल रहा है? कॉस कैंट के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन बोल रहा है का संक्षिप्त रूप है। नहीं, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। कॉस ए जो है किसका है? कोसाइन का है, कॉस कैंट का नहीं है। यानी ये भी हमारी बात क्या हो गई? असत्य हुई ना। चौथा पॉइंट क्या बता रहे हैं? कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखिए कॉट और ए का गुणनफल होता है। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। यहाँ पर कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है? ये थीटा को प्रदर्शित करता है ए यहाँ, इसलिए ये गुणनफल नहीं होता है। ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इजकल टू 4/3, साइन थीटा इजकल टू 4/3। साइन थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं, लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, यानी सेक वाले में, कि कर्ण हमेशा लंब और आधार दोनों से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए ना, कर्ण यहाँ पर लंब से भी छोटा है। इसका अर्थ है कि ये भी असत्य है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आज का? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो फिर वहीं से बातें बोलूँगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से भी करवाएं, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो फिर मैं अगले वीडियो में मिलूँगा कुछ नए चीज़ों के साथ। नए चीज़ क्या होंगे? वहीं चैप्टर 8.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।